That's right, India. You cheated. You had to cheat to win. I don't think it would have made any difference at all, but I am certain that if Jadeja didn't put ointment on his finger, Australia would have won that game by 600 runs. Yes, cry more. I know the advice is going to be to cry more. Wah, fucking wah. I've already done it. I miss my children. फर्स्ट इनिंग्स में ये अश्विन को अपने ऊपर हावी करके आए थे, लेकिन उसके बाद ये अश्विन को खेल गया, जडेजा को आउट करके चला गया, और अब ये जडेजा को खेल रहे हैं, अश्विन आउट करके चला गया। अब इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया में जाके जीती है तो ऑस्ट्रेलिया को भी अब इंडिया में आके जीतना पड़ेगा, उस जैसी तैयारी करके आना पड़ेगा, स्पिनर्स को खेलने का तरीका आना पड़ेगा। सब टीमें अपने मुल्कों अपने घर में शेयर होती हैं, अब हत्ता के बांग्लादेश भी, तो पाकिस्तान के साथ क्या मसला है? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? साड़ा जड़ा शेर है जंगल ही। ये निकलेंगे कैसे इस नफ्सियाती पन से? क्योंकि देखें ये बहुत पीछे चले गए, वो माइंड गेम से भी अब तो पीछे चले गए। देखो एशिया में खेलने का बहुत आसान तरीका होता है कि आपका जो शोल्डर ही डाउन होना चाहिए खेलते हुए। एशिया में ऑस्ट्रेलियन को आप चेक कर लो, इनके ये अपराइट रहते हैं क्योंकि ये हील पे खड़े होते हैं। इंडिया में आके जीतना मेरे ख्याल से अब ऑस्ट्रेलियन टीम का ख्वाब ही रह गया, और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियन टीम इस सीरीज में कोई टेस्ट मैच जीत सके। अब जैसे मैंने कहा है ना कि उधर अगर आप जा रहे हैं ना तो आप कसम खा सकते हैं कि बॉल स्पिन होना है, स्पिनर्स को हेल्प मिलनी है। पाकिस्तान आप आ रहे हैं, आपको नहीं पता, आप वो कह यही रहेंगे कि स्पिनर्स को टीम सेलेक्ट कर ली स्पिनर्स की, जो मैच में गए बॉल ही स्पिन नहीं हो रहा। अल्फाबेट होता है ना, ABCDEF, जेड पे जाता है, तो आपको ABCDEF के बाद GHIJKLMNOP भी याद रखना होता है, तो आप जेड पे पहुंचते हैं। दोस्तों इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में बहुत ही बुरी तरह हरा दिया। ये ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के खिलाफ अब तक का सबसे कम स्कोर है। ऑस्ट्रेलिया केवल 91 रन पर ढेर हो गई, यानी कि एक सेशन भी पूरा नहीं खेल पाई ऑस्ट्रेलिया, जो अपने आप में वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है। उस टीम को इंडिया ने इतनी बुरी तरह हरा दिया जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों इंडिया को इंडिया में हराना बहुत बड़ी बात है, यानी कि बिल्कुल नामुमकिन। रमीज राजा ने भी मान लिया था कि इंडिया को इंडिया में हराना नामुमकिन है, जिसके कारण पाकिस्तानी मीडिया बहुत गुस्सा हो गई थी उसके ऊपर। दोस्तों पहली इनिंग में जडेजा ने 5 विकेट लिए और इस इनिंग में अश्विन ने 5 विकेट लिए, यानी इन दोनों की जोड़ी तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। जब ये दोनों एक साथ बॉलिंग करते हैं अपने रिदम में तो कोई भी प्लेयर हो, कोई भी टीम हो, उनके आगे नहीं टिक पाती। और पाकिस्तानी मीडिया इंडिया की जबरदस्त जीत देखकर बहुत हैरान है। वो कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं जीत पाए ऑस्ट्रेलिया से अपने घर में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को उन्हीं के घर में हराया। It's amazing to be at the marina in Chennai, contemplating Australia going down in this first test by an innings and 133 runs? 100 and heaps. 100 and fuckloads of runs. We have been embarrassed. It's a sub 3-day defeat. It's basically 2 days and a couple of sessions. Yeah. Woke up this morning. India was able to bat for a whole session, losing 3 wickets, putting on heaps of runs. We were able to bat for 1 session, losing 10 wickets and 91 runs. So that's actually quite a good clip for the session, yeah, if you think about it. I mean, ahead of today as well, I noted that India was ahead by 223 runs. And back in 2001 in Eden Gardens, Australia was ahead by 224 runs. And I thought, we're all out in a session here. और इस मैच के शुरू होने से पहले जिस तरह का बिल्डअप था, ऐसा लग रहा था कि उनकी मेजर वरी ये नहीं है कि हमने क्या कर रहा है, उनकी मेजर वरी है कि इंडिया के स्पिनर क्या करेंगे। और वो बार बार पिच को लेकर आप डिफरेंट जो है बयानात सुन रहे थे उनके एक्स प्लेयर्स के भी और फॉर्मर क्रिकेटर्स के भी। और ये मैच को अगर हम देखें तो इस मैच से जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की टीम खेली है, मैंने कभी इनको ऐसा खेलते नहीं देखा। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे ये एक दे आर नॉट अप फॉर द चैलेंज। और देखिए आप जब स्पिन पिचेस पे आते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले भी इंडिया आती रही है, ठीक है पहले भी नहीं जीती, लेकिन ऐसे नहीं होता था। तो जडेजा और अश्विन जैसे बॉलर तो आप अगर बैकफुट पे उन्हें मैनेज करने की कोशिश करें, वो तो नहीं आपको करने देंगे ऐसी पिच के ऊपर। ठीक है, यू हैव टू गो, आपको आगे जाना पड़ेगा, आपको फीट भी यूज करने हैं। जब आप फीट यूज करेंगे फिर आपको वो लेंथ वेरिएशन मिलेगी, फिर आप पीछे भी जा सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद योर फुटवर्क एंड कीप रीडिंग द गेम। आपने पढ़ते रहना है कि अब अगर ये हुआ तो एंटिसिपेट करना है कि अब क्या होगा। और लेकिन इनकी बैटिंग से वो पहली इनिंग में भी नजर नहीं आया था, दूसरी में तो ये 91 पे आउट हो गया ना, पहली इनिंग में भी वो चीज नजर नहीं आ रही थी। साइलेंट किस्म का सरेंडर जरूर लगा उसको देख के कि कोई काउंटर अटैक नहीं हुआ, कोई डिफरेंट चीज नहीं की गई। बस एक वो बेसिक पीछे घुस के नेगोशिएट, पीछे घुस के डिफेंड करते हुए तो कितनी देर कर लेंगे, अगर थोड़ी देर कर भी लें तो कितनी देर निकाल लेंगे ऐसे। तो बैटिंग टैलेंट है, जो क्वालिटी है वो उसमें भी कमी आई है ऑस्ट्रेलिया के। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया इज नॉट द सेम टीम जो पॉन्टिंग, लैंगर, हेडन, गिलक्रिस्ट वगैरह के टाइम की थी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की जब बात होती है तो एक एग्रेसिव और एक डिटरमिन्ड माइंडसेट की बात होती है, और एक नेवर से डाई एटीट्यूड की बात होती है कि ये हार नहीं मानते। लेकिन ये वाला जो मैच था पर्टिकुलरली, इसमें तो ऐसा ही लगा कि जैसे वो सरेंडर ही था कंप्लीट, और ऐसा लगा कि जैसे इनके पास कोई प्लान नहीं है। यानी कि कोई बैट्समैन वो यार स्वीप ही नहीं मारे, आप स्पिन विकेट है ना, आप फीट यूज कर रहे हो ना, आप स्वीपे मार रहे हो। तकरीबन इनमें से काफी सारे प्लेयर आईपीएल में आते हैं,
इंडिया के इतने ये टूर्स करते हैं, अभी ये पाकिस्तान से भी होकर गए, लो एंड स्लो विकेटों पे खेल के गए। वैसे तो इसमें कोई शक नहीं था कि स्पिनिंग पिच ही होगी। अगर कोई बाहर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया आती है तो वो तो कसम खा सकते हैं ना कि बॉल स्पिन नहीं होना। तो फिर भी अगर आप उसकी तैयारी ना करें तो ये तो फिर वो मैं ना मानूं वाली बात ही होगी ना। बी इट श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया, द डिफरेंस बिटवीन देम एंड पाकिस्तान इज कि दे आर क्लियर। अब जैसे मैंने कहा है ना कि उधर अगर आप जा रहे हैं ना तो आप कसम खा सकते हैं कि बॉल स्पिन होना है, स्पिनर्स को हेल्प मिलनी है। पाकिस्तान आप आ रहे हैं, आपको नहीं पता, अब वो कह यही रहेंगे कि स्पिनर्स को टीम सेलेक्ट कर ली स्पिनर्स की, जब मैच में गए बॉल स्पिन नहीं हो रहा, 5 दिन बॉल स्पिन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि एक तो आप कैरेक्टरिस्टिक पे पिचे छोड़ते नहीं है, और जब छोड़ते नहीं है तो फिर आप उनको डॉक्टर करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर में फिर आप एफिशिएंट डॉक्टर भी नहीं है, आप स्पेशलाइज्ड भी नहीं है, और फिर जो होता है स्पेशलाइज्ड क्यूरेटर उसको आप कहते हैं साइड पे हो जा, मैं तेन दसना एना रोल कर, एना पानी दा, ऐसे कर वैसे कर। पहली बात यार, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को यहां से भी हरा दिया और ग्राउंड में भी हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने ना अपने मुल्क में सब टीमों पे डोमिनेट करा है एक्सेप्ट इंडिया पे, चाहे उसमें इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, वेस्ट इंडीज हो, श्रीलंका हो, साउथ अफ्रीका हो, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रही होगी अभी तक कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। बासित भाई निकलेंगे कैसे यार? मतलब पहले तो ग्राउंड के बाहर बातें हो रही थी, तमाम एक्सक्रीटर जो इनका खासा रहा है कि वो जाते हैं पहले बयान देते हैं, ग्राउंड से बाहर हटाने की कोशिश करते हैं। ये निकलेंगे कैसे इस नफसियाती पंच से? क्योंकि देखें ये बहुत पीछे चले गए, वो माइंड गेम से भी अब तो पीछे चले गए। इनिंग्स की शिकस्त छोटी नहीं है, एक तो इसका प्रेशर होगा, फिर जो एक माइंड गेम था उससे भी हार गए। ये निकलेंगे कैसे अब? जो दायरा होता है ना, उसके अंदर आपने जंग जीतनी होती है, आप उसके अंदर जो प्लानिंग कामयाब होती है वो जीत के निकलता है। जो तीसरे, चौथे, चौथे, पांचवें दिन का सोचता है ना, वो जीतता है। इन्होंने तो सबसे बड़ी बात इनकी इस टेस्ट मैच में इनके लिए सिर्फ एक फेवर वाली चीज हुई, एक नहीं, 2 सॉरी। एक ये टॉस जीते, दूसरा अपना टॉड मर्फी, बहुत बढ़िया बैट्समैनशिप हुई रोहित की, अपना जडेजा की और अक्षर पटेल की, और सोने पे सुहागा जो शामी ने आज किया है ना इनके साथ, तो इन्हें थोड़ा सा सोचना पड़ गया होगा कि ये हुआ क्या है। फिर उसके बाद जो ये जिस वे में आउट हुए हैं, जो आउट हुए वो आज मैंने चीज देखी है, दिल पता नहीं कहूं या ना कहूं, बहुत कह दे। ये नहीं सोचा था किसी ने कि ये था कि चलो मतलब मैच जीत सकता है, लेकिन यार एक सेशन में कैसे लिपट गया? ऐसा क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ कि एक सेशन में उन्होंने बोरिया बिस्तर लपेट के दे दिया? बैड बैट्समैनशिप यार, सीधी सी बात है, बॉलर को टैकल करना नहीं आया, किस तरह टैकल करते। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जडेजा को देखो या अक्षर पटेल को देखो या शामी को देखो, उनके पास भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है यार, ख्वाजा हो गया, वार्नर हो गया, लबोशेन, स्मिथ, वर्ल्ड क्लास है, सही है। लेकिन गलती आपने क्या करी, जब बात हमेशा मेरा एक पेट लफ्ज है कि अपनी बेस अच्छी बनाते, आपने बेस से पहले आपने ब्लंडर कर दिया। आप लोगों ने पिच को अपने जहनों पे सवार कर लिया कि ऐसी पिच है, लेफ्ट हैंडर के लिए अच्छी नहीं है, लेफ्ट हैंडर के लिए अच्छी नहीं है। ट्रेविस हेड को आपने बाहर कर दिया कि वो स्पिनर पे अच्छा नहीं है, जो भी XYZ जो भी चीज हो, उसकी परफॉर्मेंस है यार। फर्स्ट इनिंग्स में ये अश्विन को अपने ऊपर हावी करके आए थे, अश्विन का इन्होंने फोटोकॉपर भी मंगवा लिया था, लेकिन उसके बाद ये अश्विन को खेल गया, जडेजा को आउट करके चला गया, और अब ये जडेजा को खेल रहे हैं, अश्विन आउट करके चला गया। चलो पहले तो मैं मशवरा देता हूँ, आप 2 दिन पहले मैच खत्म हो गया ना, पहले तो चाहिए अपने नागपुर के लोगों को कि इन्हें तोहफे में ऑरेंजेस भिजवाइए, ऑरेंजेस खाएं, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबी पिद्दी फील्डिंग में बहुत पिद्दी हुई है इनकी, क्योंकि नागपुर ऑरेंजेस का शहर है, तो ऑरेंजेस भेजें। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये जो आपने सवाल करा ना, देखो ये पहली बारी में जडेजा से आउट हो गए, दूसरी बारी में अश्विन से आउट हो गए। बात ये नहीं है, आपने मैच से पहले आपकी मीडिया ने आपने हवा बना लिया, बार बार पिच को देख रहे हो कि ये तो एक मतलब सूखी पिच है, बहुत ड्राई है। स्मिथ का भी बयान है, ये पिच तो बहुत ड्राई है, तो ड्राई के बाद तो आपने टॉस जीत लिया था भाई, तो आपको कैच करना नहीं आया। अब मैं आपको कहता हूं, इंडियन बैट्समैनों की ना, इसको क्या बोलते हैं, शोल्डर। उनकी बैटिंग करते हुए शोल्डर देखो एशिया में कैसे होता है और बाहर के मुल्कों में कैसे होता है। चाहे हमारे बाबर आजम को देखना चाहो, बाबर आजम को देख लो, अजहर अली को भी देख लेना। असर शफीक हमारा एक बहुत ही जबरदस्त बैटर था। देखो एशिया में खेलने का बहुत आसान तरीका होता है कि आपका जो शोल्डर ही डाउन होना चाहिए खेलते हुए एशिया में। ऑस्ट्रेलियन को आप चेक कर लो, इनके ये अपनी अपराइट रहते हैं, क्योंकि ये हील पे खड़े होते हैं, इन्हें टो पे खड़ा वजन जो है टो पे डालना पड़ेगा। हील पे क्यों आदत पड़ी है कि ऑस्ट्रेलिया में कट पुल मारते हैं, तो उसके लिए हील पे खड़ा होना बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन जब आप एशिया में आते हैं तो आपको वेट ट्रांसफर करना होता है आगे। सिर्फ लबोशेन और स्मिथ का वेट ट्रांसफर हो रहा है, बाकी ना उस्मान ख्वाजा का हो रहा है, ना कैरी का हो रहा है, ना वार्नर का हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है एज ए बैट्समैनशिप। तो बासित भाई इतने दौरे करने के बाद भी ये टेक्निकल जो चीज है, ये मतलब कैसे समझ में नहीं आई इनको?
यार अब दानिश साहब, हम लोगों की गलत फहमी यही होती है। क्रिकेट पता क्या चीज होती है? अल्फाबेट्स होता है ना, ABCDEF, जेड पे जाता है, तो आपको ABCDEF के बाद GHIJKLMNOP भी याद रखना होता है, तो आप जेड पे पहुंचते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो चाहे हम लोग हो, हम ABCD याद रख लेते हैं, बीच वाले अल्फाबेट भूल जाते हैं, XYZ सेंचुरी का सोच लेते हैं या 5 आउट का सोच लेते हैं। तो बीच वाले जो अल्फाबेट मिस होते हैं ना, उसकी वजह से आप 20 या 25 रन करने के बाद आउट होते हैं। ये मैं एक बहुत क्रिकेट की कोचिंग वाला बोलना तो नहीं चाहिए था, कोचिंग वाला आपको जवाब दे रहा हूँ कि आप जब अल्फाबेट्स पूरे याद होंगे ना, बारी बारी सब कि जी के बाद क्या आता है, डी के बाद ई आता है, अगर आप ई को पहले ले आए कि मैं जेड पे पहुंच जाऊं 100 हो जाए मेरे, गलत है। इसीलिए बोलते हैं सेशन टू सेशन खेलना है, जो नहीं खेल पाए